जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जिम में। आज आपका मैथ का पहला क्लास है जो हम आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो आपके 2025 एग्जाम में जो आपके एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आज से हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है। ठीक है, ये देखिए आज क्लास का आपका मैथ का पहला क्वेश्चन और आपके जितने सारे सेट हैं, जितने सारे सेट में आपके क्वेश्चन हुए थे, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। यहाँ पे आपको मैथ का भी क्वेश्चन कराया जाएगा, रीजनिंग का भी कराया जाएगा, हिंदी का भी और जीके जीएस का भी। ठीक है, आज आपका मैथ का क्लास है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने चाहिए ताकि आपको एहसास हो पाए कि हाँ, जिस हिसाब से आप कोर्स कंप्लीट किए हैं, जहाँ से आप पढ़े हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई कि नहीं हुई। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके क्वेश्चन लगाना। ठीक है, जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये 4 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 4 फरवरी 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया, देखिए क्या दिया है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की चाल से कोलकाता वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, जब आपका दूरी समान रहता है, देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, फिर उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता वापस आ जाता है। मतलब जाना और आना दूरी दोनों क्या है, समान है। ठीक है, जितनी दूरी वो गया फिर उतनी दूरी वापस आया है। जब दोनों समान रहता है तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, सभी लोग बताइएगा। इतना अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी लोग को पता होगा, 2xy बटे में x प्लस वाई, 2xy बटे में x प्लस वाई। x आपका पहला चाल और y आपका दूसरा चाल, मतलब x आप जो आप गए हैं उसको मान लीजिए और y आप जो आए हैं उसको मान लीजिए। ठीक है, जैसे क्या दिया है, आपका दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो x को 9 मान लीजिए। ठीक है, इस तरह हो जाएगा आपका 2 गुणे 9। फिर देखिए गुणे क्या कितने दिया है, फिर उसके बाद दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो यहाँ क्या कर देंगे आप, 18 कर देंगे। अब x आपका 9 है और 18 आपका y है तो x प्लस वाई, 9 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। इसी को आप सभी लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 3 छक 18, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। 12 आपका किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे किस ऑप्शन में आपका 12 दिया है। 12 आपका बी वाला ऑप्शन दिया है। बी वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, 12 दिया, तो ये बी वाला 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें बस आपको सूत्र पे रखना ही था। ठीक है, बस आपको इसमें ये ध्यान देना था कि जब दूरी समान रहता है तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, 2xy बटे में x प्लस वाई। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी जीडी एग्जाम में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग, नीचे लिखा भी है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद आपको एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। और जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, बताएंगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। आप सभी लोग जानते हैं ये क्लास आपका सिर्फ आधे घंटे का होता है। आधे घंटे में आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूँगा उतना कराऊँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आज 10 क्वेश्चन आज करा दिया, 10 क्वेश्चन कल करा दूँगा तो एक शिफ्ट का आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोग चलिए ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 210 मीटर
210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखिए, यहीं पे आपको एक हिंट मिल गया होगा क्या आप कह रहा है, एक ही दिशा में कह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, गतिमान है। पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे, सभी लोग बताइएगा। क्या दिया देखिए 210 मीटर, T1 की लंबाई क्या है, मतलब T1 की लंबाई क्या है, सभी लोग बताइएगा 210 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना सब कुछ लिख के बताया जाएगा तो फिर आप लोगों को ज़्यादा बड़ा ही लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए लिखा है 210 मीटर और 140 मीटर वाली 2 रेलगाड़ियाँ। ठीक है, 210 प्लस का 140। ठीक है, ये आपका दूरी हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा। फिर देखिए बटे में चाल बराबर दूरी बटे में समय पूछा है आपसे, समय पूछा है तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यही ना, यही होता है आपका ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। इतना सभी लोगों को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगर आपका समय पूछा है तो समय आपका ऊपर जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को आ गया इतना। जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिए। अब देखिए, अब इतना तो सभी लोग पता है ना कि यहाँ पे जोड़ा क्यों गया है। देखिए मान लीजिए अगर ट्रेन ये जो है, एक 210 मीटर की रफ्तार से है और एक 140 मीटर की रफ्तार से, एक 140 मीटर की रफ्तार से है। अगर देखिए मान लीजिए अगर 210 मीटर लंबाई वाली ट्रेन जो आपका 210 मीटर लंबाई वाली ट्रेन है जो तेज चल रहा है, अगर पार करेगी तो वो अपनी लंबाई भी तय करेगी, उसके बाद इसकी लंबाई भी तय करेगी। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, अगर इसको पार करना है तो ये अपनी लंबाई तय करेगी, यहाँ तक आएगी, फिर इसकी भी लंबाई तय करेगी, मतलब इसीलिए दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो 210 प्लस का 140 ये लंबाई हो गया। उसके बाद क्या दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या निकालना है, समय निकालना है, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये क्या दिया आपका, दूरी। चाल कैसे निकालेंगे, देखिए चाल आपका क्या दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और सबसे बड़ी बात क्या कहा, एक ही दिशा में कहा है। क्या कहा, एक ही दिशा में। देखिए अगर कहा है एक ही दिशा में तो 150 माइनस आप क्या करेंगे, 150 माइनस जो आपका दूसरा चाल क्या दिया है, 80 दिया है। अगर यही दिया रहता विपरीत दिशा में, अगर यही आपका दिया रहता विपरीत दिशा में, तब क्या करते आप, प्लस कर देते। अगर विपरीत दिशा में दिया रहता तो आप प्लस कर देते। एक ही दिशा में दिया है तो एक ही दिशा में करिए, माइनस करिए। एक ही दिशा में दिया है तो एक 150 में से आपका 80 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। और देखिए अभी भी यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो आ रहा है आपका, ये जो 70 है आपका, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में। जैसे यहाँ पे आपका मीटर में दिया है तो यहाँ भी आपका मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इस 70 को जब आप 70 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से। किससे चेंज करते हैं, 5/18 से। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका 7×5 = 35। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, 350/18 हो जाएगा। बस इसी समीकरण को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग सॉल्व करिए। देखिए एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बस आपको जहाँ समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 210 प्लस का 140 बटे में 350/18। ये आपको इक्वेशन समझाया गया है। अब देखिए क्या होगा, जब इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 0 1 4 1 5 हो जाएगा आपका, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, 350 हो गया। ठीक है, 350 बटे में ये आपका 350 हो जा रहा है और ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, गुणे 18 हो जाएगा। ये आपका 350 कैंसिल हो गया, आया कितना आपका 18 आ गया। क्या आ गया, 18 आ गया। अब देखिए क्या 18 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। कुछ लोग बोलेंगे क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्या आया, ये आपका 18 सेकेंड आया है। क्या आया आपका 18 सेकेंड आया है। ठीक है, अब इसको आप लोग मिनट में कन्वर्ट करिए। सभी लोग मिनट में कन्वर्ट करिए। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 18/60 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 18/60। ठीक है, 18/60 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तब मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 18 आपका आया है ये क्या है, ये सेकेंड में आया है। और आंसर देखिए पूछा क्या, मिनट में पूछा है, तो 18 बटे क्या कर देंगे आप, 60 कर देंगे। 18/60 करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 दहा में 60 हो जाएगा। 3/10 इक्वल टू कितना होता है आपका 0.3। क्या 0.3 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। क्या 0.3 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 0.3, तो ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 0.3 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट, जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, और जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सभी लोगों का, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर 5400 रुपये की राशि निवेश करता है, 5400 रुपये की राशि निवेश करता है। और विजय, देखिए वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये राशि निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, कितना अधिक प्राप्त हुआ, 840 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछा है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा, सभी लोग बताएंगे वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, जो लोग लगा लें फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल है, कौन है, विपुल। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका विपुल हो गया, और क्या दिया है, और किसका नाम विजय दिया है, यहाँ पे विजय को आप VI से नोट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, और देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब कि अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है। ठीक है, अच्छे से बताया नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो आपका बेसिक से बिल्कुल कराया नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिनके कोर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, उनके लिए। और भी लोग देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जा रहा है तो प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल 0 लेवल से आपको समझाया जा सके। लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, थ्योरी बताया नहीं जा रहा है, तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, या आप कमेंट करके पूछेंगे, वो बता दिया जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया, विपुल 5400 रुपये का राशि का निवेश करता है। अच्छा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई 100। क्या होता है, अगर नए लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी लिख दिया जा रहा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, यही ना, समय बाई 100, बाई क्या होता है आपका 100 होता है। ये क्या होता है, ये साधारण ब्याज इक्वल टू होता है, क्या होता है ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई 100 होता है। ठीक है, और पूछा क्या आपसे, दर यही पूछा है, और 2 लोगों का दिया है, 2 लोगों का दिया है, और 840 रुपये एक लोगों का अधिक बताया है। 840 रुपये एक लोगों का अधिक बताने का क्या मतलब है, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, 840 रुपये है। समीकरण बनाइए इस हिसाब से कि इन दोनों का अंतर क्या निकालिए आप, 840 निकाल दीजिए। जैसे दिया क्या, देखिए विपुल 5400 रुपये राशि, मूलधन कितना है आपका 5400 रुपये है। मूलधन कितना है सभी लोग बताएंगे, मूलधन आपका 5400 रुपये है। फिर उसके बाद दर आपका पूछा है, दर लिख दीजिए। ठीक है, फिर गुणे समय, कितने समय के लिए निवेश कर रहा है, देखिए
54 रुपये राशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के लिए निवेश करता है तो 5 बटे में क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए, ये आपका 100 हो गया। ठीक है, माइनस का क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आपका 840 है। इसका मूलधन कितना है, विजय का मूलधन कितना है सभी लोग बताइएगा। विजय का मूलधन 9400 रुपये है। कितना है, 9400 रुपये। देखिए, और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, अपने से लगाइएगा, एक बार लगाने के बाद एक बार समझ में आ जाए अपने से लगाइएगा, देखिए बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 9400 रुपया हो गया और दर आपसे पूछा ही है, दर ये आपका हो गया। फिर आपका समय इसका भी 5 साल है, समय इसका भी 5 साल है, बटे 100 कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे आपको सूत्र तो पता ही होगा, हटा दिया जा रहा है इसको। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 840 रुपये है। कितना अंतर है इन दोनों का, इन दोनों का अंतर आपका कितना है, इन दोनों का अंतर आपका कितना है, 840 है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, दर आपका पता चल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 54 25 कितना हो जाएगा, 5 जोग का 20 का 0 हासिल 2 और 5 25 2 27, 270 आर हो जाएगा। 270 आर माइनस का ये क्या दिया 94 गुणे 5, 5 चौक का 20 के 0 हासिल 2, 9 5 45 2 47, 470 आर क्या हो जाएगा 470 आर। देखिए यहाँ पे देखिए इसके में से इसमें हमने घटाया तो इसलिए ये बड़ा वाला माइनस में आ रहा है, तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने विजय का इस तरफ लिखा रहता और विपुल का इस तरफ, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये मत सोचिए कि ये माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 470 आर माइनस 270 आर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि मतलब कि ये इसमें ये कुछ नहीं दिया कि इसमें से घटाया जा रहा है, ये बस ये बोला कि 840 रुपये अधिक है, तो हमको यही घटाना चाहिए था कि हमको विजय में से विपुल को घटाना चाहिए था। तो वही चीज़ है, इतना आप लोग समझ जाइएगा। ये इक्वल टू क्या दिया आपका, ये इक्वल टू आपका कितना दिया है 840 दिया है। कितना दिया आपका 840 दिया है। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे आपका ये 0 का 0 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 200 इक्वल टू कितना हो गया आपका 200 आर इक्वल टू आपका 840 हो गया। ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू कितना आ गया सभी लोग बताएंगे, आर इक्वल टू आपका 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये बटे में 0 होगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 4.2, आर इक्वल टू कितना आ गया आपका 4.2%। कितना आ गया 4.2%। क्या किसी ऑप्शन में दिया है 4.2%? सभी लोग बताइएगा, क्या किसी ऑप्शन में दिया 4.2%? ए ऑप्शन क्या दिया आपका 4.2, यही ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया 4.2%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ ना कि 200 आर इक्वल टू 840 बटे कैसे हो गया। ये देखिए इस तरीके से, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर 84 बटे 20 होगा, तो आप 20 को कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 42 बटे 10 है, इसका मतलब 4.2 होता है, तो यही आर इक्वल टू 4.2 हो गया। ठीक है, इतना सभी लोगों को पता होगा। समझ में आ गया? नोट करेंगे क्वेश्चन नोट करेंगे। और ये देखिए कब आपका पूछा गया ये क्वेश्चन, ये आपका एसएससी जीडी, देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया है 4 फरवरी को ही, 4 फरवरी को 2025 में। कौन सा शिफ्ट है आपका? शिफ्ट फर्स्ट में। आपको सारे शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आज आपका 4 फरवरी का क्लास है। ठीक है, आज आपको मतलब 4 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, फटाफट प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। फिर देखिए अगर एक शिफ्ट का एक क्लास में नहीं कंप्लीट हो रहा तो आपको अगले क्लास में करा दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट करिए सभी लोग करिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग करेंगे, हो गया बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन ही करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है तो और अच्छी बात है कि नहीं? चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाइए
और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। ये देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए क्या दिया यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए 48/8 गुणे 49/7 प्लस का 40/7 गुणे 7 - 3। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए आप ये मत किया करिए कि आप जैसे आप पहले कॉपी में आप क्वेश्चन नोट करिए उसके बाद आप हल कर रहे हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। इसमें कोई मेथड नहीं है आपका, इसमें बस आपको सॉल्व भी करना है। तो फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए करिए। ये मत किया करिए पहले क्वेश्चन उतारे उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट किए। इसी में जो हो रहा है फटाफट कर दीजिए। जैसे देखिए क्या दिया आपका 48/8 दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं भागो जोग के नियम से। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाग दिया आपका 48/8 दिया है, तो डायरेक्ट पहले इसको हटा दीजिए, ठीक है। 48/8 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 6 हो गया। फिर देखिए आपका गुणे दिया है लेकिन ब्रैकेट में करके दिया, तो ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या दिया आपका 49/7, 49/7 दिया, भागी दिया है, तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा 49/7 7 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस का प्लस 40 कितना दिया 10 दिया, तो 10 चौका 40, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया। फिर देखिए गुणा दिया है, क्या दिया 7 - 3, 7 - 3 ब्रैकेट में दिया। ये नहीं कि सबसे पहले गुणा करेंगे उसके बाद घटाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में आपका अलग से दिया गया, मतलब सबसे उसको पहले करना है, ठीक है। अब 7 - 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 7 - 3 आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से बन गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सब। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपका एक ही ब्रैकेट में, तो सबसे पहले इसमें गुणा होगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएंगे 16 और 7 कितना होगा, 16 7 आपका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। अब 23 गुणे 6 कर दीजिए फटाफट, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 6 3 18 का 8, 8 से ले 6 दूना 12 1 13। कितना हो गया आपका 138 हो गया। क्या 138 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, बताएंगे सभी लोग। 138 क्या आपका किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। 138 तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है आपका। ये देखिए आपका 8 6 48 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। फिर देखिए गुणे किया गया है, यहाँ पे गुणा हो गया 49/7, 49/7 करेंगे 7 हो जाएगा। फिर प्लस का 40/4 करेंगे, 40/4 करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, ना कि 4 होगा। 10 चौका 40 ना, यहाँ पे देखिए 40/4 दिया, 40/10 हमने सोच लिया था, 40 क्या दिया है 40/4 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखिए गुणे 7 - 3 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ये 10 चौका कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 चौका 40, 40 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। 47 गुणे 6 करिए, सभी लोग करिए। 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 चौका 24, 24 4 28। कितना हो गया 282। कितना हो गया 282। क्या 282 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए सभी लोग 282 आपका ए वाला ही ऑप्शन 282 दिया, तो ए वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दिया था कि 40/10 हमने सोचकर यहाँ पे 4 कर दिया था। 40 क्या था 4 था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका 282, जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, बताइएगा समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग। जिन लोगों को नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप 1 2 बार इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्या पता अगली बार सेम टू सेम ऐसा भी दिया जा सकता है और इसी प्रकार दिया जा सकता है कि नहीं है। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाइए। ये देखिए आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाएंगे सभी लोग। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
देखिए अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिए, हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव ही, बाद में भी अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो भी उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया 2 संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। सभी लोग लगाइए। तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 2 संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। ये देखिए जो आपका मध्य अनुपाती 24 दिया, इसका मतलब क्या आप लोगों को बता दूं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब आपका ये है कि ये देखिए क्या दिया आपका 4:9 के अनुपात में 2 संख्या दिया है और इसका मध्य अनुपात कितना दिया आपका 24 दिया है। इसका मतलब ये है कि 4:24, उसके बाद आपका ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से 4:24, फिर 24:9 हो जाएगा। अब 2 संख्याएं यक्स मान के करेंगे 4x 9x, तो यहाँ पे 4x कर दीजिए, यहाँ पे 9x कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, a/b इक्वल टू b बटे या a इक्वल टू b या b बटे, देखिए a बटे में b इक्वल टू c बटे में d, यहाँ पे भी 24 ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का। 9 चौका कितना हो जाएगा आपका 36x², कितना हो जाएगा 36x² इक्वल टू 24 गुणे 24 करेंगे कितना होगा आपका 476 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 476। अब 36 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 36 का नम 36 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका 36 का नम 36 हो जाएगा, बचेगा आपका 11, 116 हो जाएगा। 116 कितने दिन 36 तिहियाँ करेंगे 116 होगा नहीं। तो पहले एक बार किसी और संख्या से काट लीजिए। मान लीजिए आप 6 से काट लीजिए, यहाँ 6 चौका के 36 हो जाएगा और ये 6 सत्ते 42, 5 बच जाएगा। 6 से तो ये भी नहीं कटेगा, तब आपका कैसे लेगा सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए तब आपका कैसे लेगा, यहाँ पे आपका 9 चौका 36x² हो गया और 24 गुणे 24 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 476 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 476। सभी लोग लगाइए। यहाँ पे आपका देखिए 2 से पहले आप मान लीजिए काट रहे हैं, यहाँ पे 424 का स्क्वायर कितना होता है 476 ही होता है ना। देखिए 4 चौका 16 का 6 80 ले 4 दूना 8 1 9, यहाँ पे 24 दूना 48 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 और 17 का 7 80, यहाँ 576 होता है। सॉरी यहाँ पे 476 नहीं, 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है 576 होता है। कितना होता है 576, तो ये आपका 576 हो गया। फिर अब आप भाग करिए, देखिए 6 चौक 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 9 54 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 6 चौक 36 हो जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। x² इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू आपका 16 हो जाएगा। x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 हो गया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है आपसे दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या है, दोनों संख्या क्या है 4x है और 9x है। ध्यान से देखिएगा 4x है और 9x है, तो x का मान कितना है 4 है, तो ये 4 चौका आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 9 चौका 36 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर 20 हो जाएगा। क्या 20 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। क्या 20 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 15 और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 20 दिया। तो ये डी वाला 20 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, बताइएगा डी ऑप्शन ये आपका 20 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपके लिए बस इतना ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, बाकी आपको कल कराया जाएगा, ठीक है।
आई होप आज आपको जितने सारे क्वेश्चन कराए गए आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और देखिए आज आपका पहला क्लास था तो आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। डेली आपका अलग अलग क्लास चलाया जाएगा, डेली आपको अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जो भी दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले क्लास में प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से सॉल्व कराने का, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।